हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18th ऑफ जनवरी है एंड अभी बज रहे हैं 7:30। 7 बजे का मैंने अलार्म लगाया था बट हाफ एन आवर मैं बस लेटी रही बिकॉज इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। और फिर मैं उठ के मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश किया एंड नाउ हियर आई एम। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टडी सेशन। एज यू सॉ इन येस्टरडेज वीडियो कि आज हमको पेपर 1 स्टार्ट करना है, तो लेट्स क्विकली मेक दी प्लान्स। बट मैं आज अपने बेड पे ही पढ़ूँगी। बाहर स्टडी टेबल जो है बाहर वाले रूम में, इट इज़ टू कोल्ड देयर। तो लेट्स बिगिन आवर स्टडी सेशन। I have brought all my stuff inside from the study table to my bed table. Here is my book, here is my notebook, my study plan, highlighters and pens. Let's make our to-do list, the list of our targets for today. By the end of the day, I'll complete all these topics. I am referring to the syllabus that is given in KVS Madan book for paper 1. I chose few initial topics from teaching aptitude and writing here on my notepad. Few topics are known to me because I have already studied all this during my B.Ed program. Now here I am listing all the 10 broad categories or the modules given in syllabus, and as soon as I'll complete these topics I'll just tick them out in my notebooks as well as the study plan. Now we can start our study session. I am reading from the book line by line, underlining all the important terms and sentences. This is my first reading of the book. After completely reading the text, I will make the notes. While making the notes, I will give the second reading to the same page which I have read just right now. I realized 80% of the text in teaching aptitude. I have already read this during my B.Ed program, and most of the topics were very familiar, but still I read it line by line and made the notes. I want to tell you one more thing. टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते टाइम बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ें सामने आएंगी। आपको वो सारे कंसेप्ट सिर्फ समझने हैं, सारे कंसेप्ट्स आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करना भी चाहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, क्योंकि एज अ कंसेप्ट वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। फैक्ट्स रिलेटेड टू दोज कंसेप्ट्स विल बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम। तो फैक्ट्स को याद रखें, इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट के नाम याद रखें, साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखें, एजुकेशनिस्ट के नाम याद रखें, लेकिन सारे के सारे कंसेप्ट्स अपने नोट्स में ना उतारें, इसीलिए आपके नोट्स बहुत लेंदी हो जाते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है नोट्स में। गाइज 9 बज गए हैं। आई एम हंग्री। लेट्स गो टू किचन एंड मेक समथिंग। आई गेस कॉफ़ी तो चाहिए। Guys, I have mixed coffee, a little sugar, a piece of plum cake and hot milk. पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बट इट टेस्ट यम। तो मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट में इसको टोस्ट के साथ लेती हूँ, एंड इट टेस्ट वेरी नाइस। यू कैन ट्राई इट एट होम। आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट मैंने नावल तमस, जो कि मैंने कल स्टार्ट करी थी, वो कंटिन्यू करी। 2 चैप्टर में पढ़ चुकी हूँ। आई कंटिन्यूड लेटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। यू मस्ट ऑल रीड इट। अराउंड 10 o'clock आई अगेन स्टार्टेड माई स्टडी सेशन। Guys, I have a very good sitting power, तो I can study for a very long time at one stretch. जिस दिन वीकेंड होता है, संडे होता है, उस दिन मेरी पढ़ाई और अच्छी होती है, क्योंकि मैं बहुत घंटों तक एक साथ पढ़ सकती हूँ उस दिन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ऑफ वर्क और एनीथिंग। And if you get distracted very easily,
then I would suggest you to put your mobile phone on DND or flight mode. Avoid checking your phone for Facebook notification or Instagram notification. जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, try making flowcharts or tables for them. Here you can see my experiential learning theory जो कि डेविड कोल्ब ने दिया था. उनके 4 stages थे which were cyclic in nature. तो उसका ये एक flowchart ड्रॉ कर रही हूँ. तो पेपर 1 के जो भी थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, आई गेस उनके लिए मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि मैं KVS मदान से टेक्स्ट पढ़ती जाऊँ एंड रेलिवेंट नोट्स बनाती जाऊँ. अगर बीच में कोई ऐसे टर्म्स आते हैं विच आर न्यू टू मी तो मैं उनको बीच में गूगल भी कर लेती हूँ और डिटेल्स नोट डाउन कर लेती हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट टॉपिक. इसके बाद I'll कंटिन्यू इन इवनिंग क्योंकि इट्स गोइंग टू बी लंच टाइम नाउ, तो I'll have my lunch. Before shutting down my study session, I quickly highlighted all the important keywords and also revised a little bit. For highlighting, I use DOMS highlighter. These are pastel highlighters और 1 साल हो गया इनको यूज़ करते करते. These are very nice highlighters. You can also use them. बहुत पढ़ाई करने के बाद I rewarded myself with few Bollywood songs. और ऑडियो नहीं सुना सकती ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़, लेकिन मेरी प्लेलिस्ट है बहुत अच्छी. और आई ऑल्सो वांटेड टू हैव समथिंग डिलीशियस, तो आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड हैड इट वाइल लिसनिंग फ्यू मोर बॉलीवुड सॉन्ग्स. मैंने ब्राउनी भी ऑर्डर करी है क्योंकि रिवॉर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू गाइज.